हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। हमने उस दिन समझाया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण में दो घातें होती हैं। द्विघात समीकरण में दो घातें होती हैं। जब दो घातें होंगी तभी हम जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक। अब जब द्विघात समीकरण कोई भी जो हो उसके बराबर यदि जीरो होता है तो वह समीकरण कहलाता है। अन्यथा अगर जीरो नहीं है तो वो समीकरण नहीं होता है, वो बहुपद कहलाता है। वही हमें इस वाले में बताना है। 4A का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें ये बताना है कि पहले सवाल में इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसका पहला सवाल है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। हमें इसका बताना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा हल करना। हल करने के लिए जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है तो x प्लस 1 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले फार्मूला का भी यूज करके इसको थोड़ा सा विस्तार करना है। क्या करेंगे, x की जगह पे a है और b की जगह पे a, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab होता है ना। तो 2 इंटू ए की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है और बराबर इस दो का अंदर गुणा कर देंगे। 2 का गुणा x में तो 2x माइनस का 2 का गुणा 3 में तो 2 3 जा 6 है हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर लिखा है, ये 2x लिखा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x एकम 2x बराबर 2x माइनस 1। या आप यहाँ पे इसमें 2x को हम इधर के पक्षांतर करके कैंसिल कर दें, या चाहो तो आप सीधे सीधे ही कैंसिल कर सकते हो। ये और ये कैंसिल, क्योंकि दोनों इसमें प्लस के चिन्ह है, दोनों सेम सेम चिन्ह है, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का 6, इसको इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। जाके एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0 हो तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। पहले सवाल में ये बताना, क्योंकि इसमें दो घात लगेंगे इसलिए दो घात समीकरण। अब एक सवाल एक से लेके इसमें 8 तक सिंपल मेथड है। के बाद इसका 9वां नंबर समझा। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस b का आगे लिख दे रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है फार्मूला। या आप इसको माइनस 2ab आगे कर सकते हो, प्लस बी स्क्वायर पीछे कर सकते हो। तो इसको हम हल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर इसमें लगाएंगे a की जगह पे x, b की जगह पे क्या हो जाएगा, जाके एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 2 गुना 4 यस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 3x, ये 4x को इधर ले आया प्लस का 4x हो गया और ये 1 है और ये 4 है, तो ये 4 इधर है, 1 को इधर पक्षांतर कर दिया 1, तो 4 3 7 और 4 में 1 को घटा दिया तो क्या बचा 3, जो कि इसमें दो घात नहीं है क्योंकि इसमें x की केवल ओनली एक ही घात। तो क्या कर लिख देंगे, यह द्विघात
समीकरण नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब 10 नंबर सवाल इसका है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना। ये सवाल जो लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। अब कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, वो भी क्रमागत, तो पहले तो मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक मानना, क्रमागत वो भी। ठीक है, तो जब धनात्मक क्रमागत मानना होगा उसमें दो टाइप के होते हैं, सम विषम वही मान सकते हो अलग अलग, लेकिन इसमें केवल सम और विषम कुछ नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है ओनली कि दो क्रमागत धनात्मक। तो क्रमागत यानी आगे आने वाला, जस्ट उसके तुरंत बाद आने, ओनली केवल प्लस का। तो हम लेंगे यहाँ पे x कामा x प्लस 1, x कामा x प्लस 1। तो पहला x, दूसरा x प्लस 1। अब कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, इनका जो गुणनफल वो 306, गुणनफल बराबर 306, यानी कि x और जो दूसरा वाला है x प्लस 1, उसका इन दोनों का गुणा जो है वो है 306। 306 हमने का, हमें इसमें x का अंदर गुणा करना है और ये बराबर रखना है 306। ठीक है, तो हो जाएगा जाके x स्क्वायर प्लस का x बराबर 306। इसमें क्या है, अब इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 बराबर 0। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर 306 आवे और घटाने पर x का गुणांक 1 है तो 1 बचे, घटाने पर 1 बचना चाहिए और गुणा करने पर 306 आना चाहिए। तो देखो 306 फैक्टर करो इसके, 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 यहाँ 6, और फिर इसके बाद 3 से 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 2 बचा 21 हुआ, 3 7 21, 17 एकम 17। लाना है 306, गुणा करने पर 306, तो इनका गुणा जब करेंगे तो 306, और हमें घटाने पर 1 लाना है, क्योंकि x का गुणांक जो है वो 1 है, इसलिए घटाने पर 1 लाना है। और यहाँ पे 306 है तो गुणा करने पर 306 लाना होगा। अब ऐसी कोई दो संख्याएं इससे छांटनी है जो कि जो जिसका गुणांक है वो 1 आ जाए। तो 3 का 9 और 9 दूना 18, 18 में यदि 17 को घटा दें तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, जो कि हमें 1 ही लाना। क्या हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस का 18 माइनस 17 और ये x माइनस 306 बराबर 0। x का अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस का 306 बराबर 0। इसके बाद इन दो, ये दो एक पद है, एक ये दो पदों का हमने एक जोड़ा ले लिया, दो पदों का हमने जोड़ा बना दिया। इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा x बचा, और फिर x का हमने, क्योंकि x का भाग इसमें x स्क्वायर में जब देंगे तब ये तो x बचेगा, एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, एक घात कैंसिल हो गई, बची एक, तो एक घात लिख दी। अब यही x का भाग इसमें दिया तो केवल प्लस का 18 बचा, और माइनस का 17 हमने कॉमन लिया, जब 17 का भाग दिया है तो बचा यहाँ पे x और माइनस माइनस का प्लस हो गया, और बचा यहाँ पे जाके 17 का भाग इसमें दे देंगे तो 18 बच जाएगा बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 18, तो बचा क्या x माइनस 17 बराबर 0। अब इनको हमें इससे पूर्णांक पूछा गया था तो मान निकालना है। मान निकालने के लिए यदि x प्लस 18 बराबर 0 और तो x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का,
अगर x का मान माइनस का आ गया है तो ये पूर्णांक है नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया था धनात्मक, इसको हम अग्राह्य। इसके बाद दूसरा दिया था x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 17, ये धनात्मक है तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या था माना हमने, पहला हमने माना था x, तो x बराबर 17 है, और दूसरा माना था x प्लस 1, तो ये है 17 प्लस 1 बराबर 18, ये रहा इसका आंसर। दो पूर्णांक थे, दोनों पूर्णांक। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल करनी है, तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, हम क्या मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल ही मानेंगे, जो ज्ञात करना होता है ज्यादातर हर सवाल में वही मानना होता है। अब माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो और कहा गया है कि रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी है, तो तय करती यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अभी इतनी थी, यदि कम होती तो बात कहा गया। तो जब इतनी है, चाल ये है और दूरी ये है, तो इसमें समय कितना लगेगा, तो ये सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल का एक फार्मूला, हमें इस फार्मूला का यूज करना है, तो आ जाएगा हमारा समय, लगा समय बराबर दूरी है 480 और चाल है x, तो ये इतना समय लगा, ये घंटे में। और इसके बाद में कहता है यदि इसकी चाल, यानी प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि जो चाल है इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल क्या कर देंगे, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, तो चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो क्या बन गया जाके हमारा, तो जो नेक्स्ट चाल है अपनी चाल, हमारी चाल बनी जाके वो x अभी तक उसमें कम कर देंगे, तो x माइनस का 8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी वही रहेगी, जो दूरी है वही रहेगी, तो इसमें लगा समय बराबर 480 बटे x माइनस का 8, ये बना। और ये कहता है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी समय 3 घंटा अधिक लगता है। अभी बात बताना है, x माइनस 8 लिखा है, ये x लिखा, जो 480 है ये भी 480 है। जब भी कोई भिन्न में अंशगर बराबर है, दो बिंदुओं में, यदि दो बिंदुओं में अंश बराबर है और हर जिधर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होती है, तो हर में ये वाला छोटा है और ये x है, क्योंकि x से ये इसमें 8 कम है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसमें हमें ये घटा देना है, तब 3 घंटे के बराबर, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है और इसमें समय कम लगता है, ठीक है, इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा से कम वाला क्या बन जाएगा जाके कि 480 बटे x माइनस 8 माइनस का 480 बटे x बराबर 3, घटाने पर 3 घंटे का 3 घंटे में कर दिया। इसमें हमें लासा लेना, लासा क्या आएगा, लासा आएगा x और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8, इसका भाग दिया, x बचा, x का मल्टीप्लाई, यानी 480 x हो गया, माइनस का x का भाग दिया, बचा गया x माइनस 8, इसका गुणा इसमें 480 और x माइनस का 8 बराबर है 3, इसका अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा 480x माइनस का
यहाँ भी 480x, क्योंकि 480 का हमने x में गुणा किया और इसके बाद और ये माइनस लगा और ये माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस 8 का गुणा हम करेंगे 480, हो जाएगा जाके 8 पे 64, 4 अक्षर 6 और 8 चौको 32, 32 और 6 कितना होता है 38, 32 और 6 38 होता है। और बचा क्या, जीरो लगा बराबर 3 लिखा है, इसके बटे क्या लिखा है x और x माइनस का 8। ये जो लिखा है x माइनस 8, अब इसमें एक बटे कर देंगे और कैंची गुणा करेंगे, क्या आएगा, ये देखो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 3840 बटे x माइनस के 8 बराबर 3 बटे 1, कैंची गुणा किया, इसमें क्या हो जाएगा 3840 और बराबर इसका इसमें तो 3x और x माइनस का 8, 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 का 24 हो गया जाके यहाँ पे। अब इसको पक्षांतर करना है, ये 24x हो जाएगा, 8 का 24x, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x और ये हो जाएगा जाके माइनस का 3840 बराबर 0, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे 3840 के गुणनखंड फैक्टर करना है, इसमें से कॉमन तो होगा नहीं, कुछ हो जाएगा, 3 को कॉमन लिया x स्क्वायर और भाग दिया 3 अट्ठे 24 x हो गया और 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 24 हुआ, 3 अट्ठे 24 बराबर 0। इसके बाद में क्या हो जाएगा जाके 3 का इधर चला गया, 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस का 1280 बराबर 0। अब इस 1280 के गुणनखंड करना है, कितना हो जाएगा जाके 2 से 2 12, 2 चौको 8, 0, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, 0 और 2 से 2 एकम 2 और 2 12, 0, 2 से 2 अट्ठे 16, 0 और 2 से 40, 2 से आ जाएगा 20, 2 से आ जाएगा 10, 2 से आ जाएगा 5, 5 से आ जाएगा 1, ठीक है। 5 से जब 1 आ गया तो क्या बचेगा, अब इनके हमें गुणनखंड करके लाना है माइनस का 8 और ये गुणन और दोनों संख्याओं का गुणा करने पर लाना है 1280, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तक यहाँ तक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंच 40, तो 40 में यदि 32 को घटाते हैं तो आएगा हमारा 8 ही बचेगा, क्या होगा x स्क्वायर माइनस के 40 माइनस 32, ये पीछे x माइनस के 1280 बराबर 0, x का अंदर गुणा और साथ में माइनस का भी गुणा, x स्क्वायर माइनस का हो गया जाके 40 x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस के 1280 बराबर 0, 2 करके कॉमन ले लिया, x कॉमन आया, x माइनस का 40 बचा, x माइनस का 40 बचा, के बाद प्लस का 32 कॉमन लिया, बचा x, 32 का भाग सीधे दे देंगे तो ये जो 40 है वही बचेगा, माइनस का 40 बराबर 0, दोनों में से कॉमन सेम है, x माइनस का 40 और बचा जाके x प्लस 32 बराबर 0, यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 40 और ये वाला अगर ले लें x प्लस के 32 बराबर 0 तो x बराबर आ गया माइनस का 32, तो ये अग्रह करना है क्योंकि ये माइनस का आया और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, तो जो हमारी चाल रहेगी रेलगाड़ी की वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा इसका आंसर।